हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और जो न्यूज़ मैं आज बताने जा रही हूँ उसको सुन के और भी आप अच्छे हो जाएंगे और खुश हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं क्रिसमस के अवसर पर आपके साथ एक जो है न्यूज़ शेयर कर दी गई है, या फिर अगर हम बोले एक नोटिफिकेशन और आ चुका है। और अगर हम उसकी बात करें हैं वो है आपका बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी की साइड से आपका जो है नोटिफिकेशन आया है, यानी कि हम बात करने वाले हैं एचटेट की। ठीक है, जो आपका नोटिफिकेशन है वो आया है आपका 24 को। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम टू स्टार्ट जो होने वाला है वो आपका 24 दिसंबर से स्टार्ट होगा। एंड जो आपकी लास्ट डेट होने वाली है वो होने वाली है बेटा आपकी 4 जनवरी। ठीक है, तो बहुत ही कम टाइम है आपके पास, तो 10 दिन का टाइम है। इन 10 दिन में आपको जो है अपने फॉर्म फिलिंग कर देनी है। और अगर हम करेक्शन बात करें करेक्शन की, तो वो आपकी 4 को और 5 को आपका जो है डेट दी गई है। ठीक है, 4 जनवरी और 5 जनवरी को। अगर हम बात करते हैं कैटेगरी की, ठीक है, फीस देख लेते हैं कैटेगरी वाइज जो एचटेट 2025 के स्टूडेंट हैं और तैयारी करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम SC एंड PH कैंडिडेट ऑफ हरियाणा डोमिसाइल की बात करते हैं, तो यहाँ पर लेवल 1 के लिए जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं वो 500 फीस है, लेवल 2 की 900 है। एंड अगर हम लेवल 3 की बात करें तो बच्चों है 1200 आपकी फीस। और अगर हम बात करते हैं फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट SC एंड PH ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो लेवल 1 की फीस है वो है आपकी 1000, लेवल 2 की आपकी 1800 है। एंड अगर हम बात करते हैं लेवल 3 की तो आपकी 2400 है। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं ऑल कैंडिडेट्स जो नॉन हरियाणा डोमिसाइल के हैं, तो उनके लिए जो लेवल 1 की फीस है वो बच्चों है 1000, लेवल 2 की 1800 है एंड लेवल 3 की है आपकी 2400। तो बच्चों नोटिफिकेशन आ चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म्स भी आपकी फिलिंग जो है स्टार्ट आज से हो चुकी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अगर हम बात करते हैं बच्चों जो है अपने सिलेबस के बारे में। अगर हम लेवल 3 पर चले, और लेवल 3 यानी कि अगर हम PGT की बात करते हैं और हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तो आइए बात कर लेते हैं क्या क्या आपका जो है सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा। पहले तो अगर मैं यहां पर चलती हूं तो ध्यान से देखिएगा जरा, इसमें नीचे चलते हैं पहले। ठीक है, तो यहां पर आपको इंडेक्स दे रखा है, आपको आप देख सकते हैं कंटेंट का जो इंडेक्स है वो सब दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। नीचे चलते हैं आप थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो यहां पर आपको दे रखी है क्या एप्लीकेबिलिटी ऑफ एचटेट। ठीक है, यहां पर आपको एप्लीकेबल कौन से स्टूडेंट होने वाले हैं, और अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर आपको दे रखा है एचटेट का। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं, अगर आप यहां पर देख रहे हो ऑल इंडिविजुअल हु possesses मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ETC एज डिमलिस्ट इन द सर्विस रूल रिलेटिंग टू द टीचर्स ऑफ द ऑल द 3 लेवल्स, आप यहां पर देख सकते हैं। नीचे अगर आप जाओगे तो यहां पर आपकी दे रखी है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपको दे रखी है। लेवल 1 के लिए आपको अलग दे रखी है, जो आपके PRT लेवल के जो टीचर बनना चाह रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी टीचर्स वालों के लिए यहां पर आपको दे रखी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नीचे तो यहां पर आप चलोगे, और अगर हम बात करते हैं TGT के लिए, TGT की अगर हम बात करें तो यहां पर TGT सोशल स्टडीज की जो है आपको क्वालिफिकेशन जो है आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो दे रखी है। अगर हम TGT साइंस पर चलते हैं तो TGT साइंस के लिए जो दे रखी है आपको बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन साइंस एज इलेक्टिव और ऑनर्स सब्जेक्ट। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या चाहिए, BSc होनी चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और वो भी आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको BEd भी मांगा गया है, BEd या फिर BTC भी आपसे मांगा गया है। आप देख सकते हो, नीचे भी देख सकते हो कि बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन साइंस एज इलेक्टिव और ऑनर्स सब्जेक्ट एंड साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट्स इन बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि BEd भी मांगा गया है आपसे। ठीक है, और या फिर अगर आप देख सकते हो 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA BEd with at least 50% marks in science subject in case of BSc, a combination of at least 3 subjects out of the following, 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके पास। चाहे अब यहाँ पर 4 सब्जेक्ट जो हैं इनमें से 3 सब्जेक्ट का होना चाहिए, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी और मैथमेटिक्स आपके 4 सब्जेक्ट हैं।
इनमें से आपका या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी हो, या फिर अगर मैं बोलूं यहाँ पर केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी का हो सकता है, ठीक है, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का हो सकता है। 3 सेट का आपका होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए भी आपको दिया गया है यहाँ पर। आगे चलते हैं, टीजीटी इंग्लिश के लिए भी, जो भी इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो भी देख सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर आगे थोड़ा सा और पीजीटी की बात कर लेंगे, ठीक है। टीजीटी साइंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देख लिया है क्या होने वाला है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, आप अगर म्यूजिक के स्टूडेंट हैं आप म्यूजिक के लिए देख सकते हैं। आप चल लेते हैं यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी लेवल के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो पीजीटी की तैयारी करना चाहेंगे, एचटेट पीजीटी की, तो उनके लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, आइए देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर नीचे चले थोड़ा सा, देखो ये आपको बताया गया है, ये वाला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये किसके लिए है, इंग्लिश, हिंदी, जियोग्राफी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और पंजाबी, उर्दू और हिस्ट्री के लिए। फिर है आपका पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का दे रखा है, नीचे आप चलोगे पीजीटी संस्कृत का, पीजीटी बायोलॉजी का, फिर आप चलोगे पीजीटी फिजिक्स एंड देन आएगा पीजीटी केमिस्ट्री। अब बात कर लेते हैं पीजीटी केमिस्ट्री की। अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी करना चाह रहे हो, एचटेट का वेट कर रहे थे, ठीक है, तो ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्रिसमस का मौका है, ठीक है। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सेंटा क्लोज ने आपके लिए गिफ्ट भेज दिया है, ठीक है। कल आपका जो है क्रिसमस डे है एंड आज जो है आपका सेंटा क्लोज ने आपके पास एक गिफ्ट भेज दिया है, और वो क्या है, हमारा जो है स्टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप देख सकते हो। अगर हम पीजीटी केमिस्ट्री की बात करते हैं तो एमएससी केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, और विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एमएससी यानी मास्टर ऑफ साइंस आपका होना चाहिए, या तो केमिस्ट्री से या बायोकेमिस्ट्री। एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बीएड होना भी जरूरी है बेटा, ठीक है। मास्टर्स 50% के साथ में आपका बीएड भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखना जरा, मैट्रिक विद हिंदी, संस्कृत और सेकेंडरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट बोला गया है क्या, कंसिस्ट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी हो, ठीक है। ये होने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं बेटा कि हमारा सिलेबस क्या होगा। अगर हम लेवल 3 की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का क्या सिलेबस है, ठीक है, आपको दिया गया है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे कि पार्ट 2 का जो होगा उसमें आएगा आपका सिलेबस आएगा लैंग्वेज का, यानी कि हिंदी में क्या सिलेबस होगा एंड इंग्लिश में क्या सिलेबस होगा, ठीक है। एंड फिर आता है यहाँ पर लेवल 3 में पार्ट 3 आता है आपका क्या, सिलेबस ऑफ जनरल स्टडीज, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो जनरल स्टडीज का सिलेबस आपको दिया गया है। उसके बाद आता है आपका पार्ट 4, ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस जो है। और अगर हम बात करें, हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की, तो यहां पर आप देख सकते हो आपको क्या सिलेबस प्रोवाइड कराया गया है एचटेट द्वारा, ठीक है। उसकी बात कर लेते हैं। पहला आपको बोला गया है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड इज प्योर, ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में पूछा गया है, केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस की बात करी गई है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट की बात करी गई है, मेटल्स, नॉन मेटल्स की बात करी गई है, कार्बन और उसके कंपाउंड्स की भी बात करी गई है। उसके बाद बात करते हैं बी पार्ट, ये तो हो गया आपका, यहां पर आप देख सकते हो इनऑर्गेनिक का बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। दूसरा आपका जो बी पार्ट होगा केमिस्ट्री का वो है आपका ऑर्गेनिक वाला, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर some basic concept of chemistry, structure of atom पूछा गया है, classification of element and periodicity in properties पूछा गया है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपसे पूछा गया है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करी गई है, केमिकल इक्विलिब्रियम की, रिडॉक्स रिएक्शंस की, और अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स एंड हाइड्रोकार्बन्स की आपकी बात करी गई, ठीक है। और पार्ट सी की अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो पार्ट सी में आपका क्या दिया गया है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, आपको बोला गया है अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, बायोमॉलिक्यूल्स, सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोगी की भी बात करी गई है, ठीक है। तो ये होने वाला है आपका एचटेट केमिस्ट्री पीजीटी का सिलेबस। तो जो भी स्टूडेंट है भाई, आपका जो है नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, मैं आपको दिखा देती हूं कि यहां पर आपका जो है नोटिफिकेशन आ गया, आप देख सकते हो। जो आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट है वो है आज से, यानी कि 24 दिसंबर से, और जो लास्ट डेट होने वाली है वो होने वाली है 1 जनवरी। तो बच्चों अब देर नहीं करनी है, ठीक है। आपका जो है क्रिसमस डे का आपको गिफ्ट ऑलरेडी मिल चुका है, तो अब देर किस बात की, तो जल्दी से जाके अब एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल कर दी। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।